वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें फैसल चौधरी साहब से और राना एहसान अफजल खान साहब से। राना साहब, आप लोग क्या सिर्फ अपनी मर्जी की फ्रेंडली ऑपोजिशन चाहते हैं और इमरान खान साहब या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका है सियासत करने का, ऑपोजिशन करने का, वो आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते? ये फैसल चौधरी साहब का इल्जाम है सर। नहीं, हम तो पीटीआई की ना कोई उसके अंदर जमात बनाना चाहते हैं, ना हम कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम तो ये सिर्फ समझते हैं कि अगर आपका सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा है और जमात की कोई ना कोई प्रायोरिटी है, ना वो जिम्मेदारी फील करती है एज ए ऑपोजिशन या एज ए हुकूमत एनकेपी के, तो ये इनका फेल है। हम लोग तो तैयार बैठे हैं। देखिए, बहुत सारे एजेंडे हैं। अब 3 साल बाद इलेक्शन आने हैं। उस इलेक्शन का रिजल्ट जो है सबके लिए काबिल कबूल हो, उसके ऊपर जमातों को काम करने की जरूरत है। दहशतगर्दी है, इकोनॉमी है और दीगर सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। ये सारी बातचीतें होती हैं कायमा कमेटीज में जो पार्लियामेंट के अंदर होती है। तो वहां से तो ये इस्तीफे दे के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये इन्होंने फिर क्या करना है? देखिए, बात ये तो हम तो इनको ये कह रहे हैं कि जहां ऑपोजिशन आपने करनी थी वो तो कायमा कमेटीज थी, वहां से आप इस्तीफे दे के बाहर बैठे हुए, तो आपने कौन सी ऑपोजिशन करनी? फिर तो आपका एजेंडा प्रायोरिटी जब इनसे पूछते हैं आपकी क्या है, तो इनके मेंबर कहते हैं हमारी तो एक ही प्रायोरिटी, हमने खान साहब को बाहर निकाला। तो ना इनकी प्रायोरिटी ऑपोजिशन करना है, ना इनकी प्रायोरिटी आवाम को सर्विस डिलीवरी देना है। तो ये तो एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे अगर खड़े हैं तो ये तो अपाहज हो चुके हैं ना। फिर तो आप इनको कहेंगे कि यार इनका माइंडसेट जो है वो। राना साहब, फैसल साहब कह रहे हैं कि क्या हर्ज है अगर हमारा ये 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान साहब को जेल से निकालना, इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? वो कह रहे हैं। और जहाँ तक आपने पब्लिक सर्विस की, राना साहब एक सेंटेंस फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप लोग जितने अवाम की जरूरियात जहाज खरीद के पूरी कर रहे हैं ना, वो भी सबके सामने है। देखिए, बात बिल्कुल सिंपल सी है। सियासत तो सियासी अंदाज से होगी ना जी। उसमें आपकी पसंद नापसंद तो अगर आपकी है तो फिर हमारी भी है। हमारा लीडर है, हम उसकी जो जेल है, इनकार्सरेशन है, उसको सही नहीं समझते। हम समझते हैं कि उनको नाजायज़ ट्रायल करके झूठे मुकदमात में आपने सज़ा दी है और उसका ख़त्म होना और उसका बाहर आना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए वो बिल्कुल ज़रूरी है और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। आप समझते हैं कि ये बात नहीं है और ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको चैलेंज है इमरान खान से, आप उनको महव करना चाहते हैं पाकिस्तान के सियासी सीन से, तो वो तो हम नहीं होने देंगे। जी राना साहब, तो ठीक है, फिर ये करें जो इन्होंने करना है। और फिर खुद ही अगर यही सिंगल पॉइंट एजेंडा है तो हम तो इसका जवाब दे चुके हैं कि ये काम तो अदालतों के थ्रू होना है और उसके अलावा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर ये इस बुनियाद पे साथ इंगेजमेंट हुकूमत के साथ करना चाहते हैं तो हुकूमत के पास तो कोई जवाब नहीं। राना साहब, ये बताइएगा कि इकोनॉमी के हवाले से, अगर वेरी क्विकली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम है सर, बट सिक्योरिटी सिचुएशन तो जैसे अब हम सबको नजर ही आ रही है, इकोनॉमी के हवाले से आपकी हुकूमत कितनी कॉन्फिडेंट है इन द कमिंग डेज के सिचुएशन आप संभाल लेंगे? देखिए, इकोनॉमी के ऊपर अगर आप IMF की का जो है वो बयान सुन लें तो वो भी बड़ी कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान के रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर। मैं समझता हूं कि बहुत हमने अचीव किया पिछले 2 सालों में और आगे भी। अभी जो अगर आप अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद ना करते तो आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर डिप नहीं आना था। एक्सपोर्ट्स आपकी पिछले साल की कंपैरिजन में बढ़नी थी। बहरहाल ये एक नेशनल पॉलिसी है क्योंकि हम दहशतगर्दी के साथ भी सामना कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अभी 3 साल पड़े, अभी तो हमने टैक्सेशन पे भी रिलीफ देना है, हमने जो है बिजली को फर्दर हमने बेहतर करना है उनके नरखों को। तो बहुत टाइम है हमारे पास डिलीवरी करने के लिए। 2 सालों में हमने मुल्क को स्टेबलाइज किया है, रिजर्व्स बिल्डअप किए हैं, आपकी इन्फ्लेशन इन कंट्रोल है। रान साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा, क्या इस बजट में कोई टैक्सेस में जो रिलीफ की आप बात करें और बिजली की कीमत में फर्क पड़ेगा? हम उम्मीद रखें इस हवाले से? बिल्कुल, आप एक्सपोर्ट साइड के ऊपर तो जरूर फैसिलिटेशन दी जाएगी ताकि एक्सपोर्ट साइड की नहीं सर, मैं आम सहाफी, मेरा एक्सपोर्ट्स नाल की ताल्लुक, मैं अपनी गल कर रही हूं सर। देखिए, वो भी डेफिनेटली जो सैलरी समझिए उसके हवाले से भी रिव्यू किया जाएगा और हर किस्म की एक कंसल्टेशन और स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करके एक ऐसा बजट दिया जाएगा। हमारे प्रोग्राम में भी है कि लोगों को रिलीफ। बिल्कुल नहीं सर, फैसल चौधरी साहब बीच में कह रहे थे फिर असी ना ही समझिए, मतलब कि आप कमिट कर रहे हैं कि सैलरी क्लास की को रिलीफ मिलेगा इस बजट में या नहीं, या यू सेइंग कि हम कोशिश कर रहे हैं?
मैं बजट तो नहीं अनाउंस कर सकता आरपा, बजट के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज एजेंडा। तो हुकूमत समझती है कि हमने सैलरी कास्ट को कहीं ना कहीं से रिलीफ निकाल के देना है और हम इस पर भरपूर कोशिश करेंगे। फैसल साहब, आपको यकीन आया राना एहसान साहब की बात पे? राना साहब पे जाती तौर पे मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, लेकिन राना साहब की जो हुकूमती वर्जन पे एक लफ्ज में यकीन नहीं करता। हुकूमती वर्जन इमरान खान साहब के हवाले से या हर हवाले से? अच्छा, चाहे ये बजट का रिलीफ हो, चाहे इमरान खान साहब का हो, या चाहे कोई और बात हो, जब ये कैप पहनते हैं ना हुकूमती वजीर की, फिर अठो अठ झूठ मार देने सारे। हाँ, ज़ाती तौर पे एक अलग बात है, वो शख्सियत होती है, इनका जो पोर्टफोलियो है, ये जो इनका एक ऑफिस है, आई थिंक आपने कहा ना कि वज़ीर आज़म साहब मैं क्या कि लेटेस्ट शहादतें ऑस्ट्रिया में हुई थी, वो पाकिस्तान आए तो बात करें ना, वो तो पाकिस्तान ही नहीं आते। बाय द वे अगला दौरा पता नहीं कब है उनका पाकिस्तान का। नहीं, आज आए हुए हैं सर, आज वो पाकिस्तान। रशिया कब जाना है राना साहब? रशिया कब जाना है उन्होंने? परसों, गालिबन मार्च के अंदर उनका रशिया का ट्रिप है। और बिल्कुल देखें, वो आज आए और आज उन्होंने फुल ऑफिस डे गुजारा है, तो प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनती है। चलो मुबारक हो, आपके वज़ीर आज़म वापस आ गए। भरपूर वो जो है पाकिस्तान के लिए डेली उनका जो स्केड्यूल अगर आप सिर्फ देख लें तो आप उसको देख के थक जाएंगे, क्योंकि वो इतना फिल्ड अप होता है। नहीं, ऐसे तो वैसे थके हुए हैं राणा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।